Hi, how are you guys? Today we will talk about QVD and QF files. ये दो फाइल्स हैं क्लिक के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। मोस्टली हमारा जो वास्ता पड़ता है वो दो तरह की फ़ाइल से पड़ता है क्लिक सेंस के अंदर। एक QVD फाइल है और एक QVF फाइल है। अब QVD क्या है? स्टैंड फॉर क्लिक व्यू डेटा एंड QVF क्लिक विजुअलाइजेशन फाइल। अब QVD जो ये होती है कि जब आप इसके अंदर सिर्फ डेटा होता है। QVD के अंदर सिर्फ डेटा फाइल होती है ये। और क्लिक विजुअलाइजेशन फाइल QVF के अंदर क्या होता है, ये आपका एप्लीकेशंस के अंदर आपकी होल एप्लीकेशन होती है। उसके अंदर जितना लोडेड डेटा है वो उसके अंदर होता है। आपका स्क्रिप्ट जो आपने राइट किए हैं वो होते हैं, डाटा मॉडल होता है। और आपकी एप्लीकेशंस के अंदर शीट है वो भी इसके अंदर ये होल एप्लीकेशन को ये आप सेव कर सकते हैं। और इसकी एक फ़ाइल क्लिक सेंस जनरेट करता है ABC जो भी आपने एप्लीकेशन का नाम दिया और साथ .QVF। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरह हम ये फाइल्स बना सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह इसे मूव कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम क्लिक सेंस डेस्कटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम वही होल एप्लीकेशन को सेव करें और उसे अपना क्लाउड वर्जन पे या क्लिक सेंस एंटरप्राइज एडिशन जो है हमारा उस पे मूव करें। तो फिर हम क्या करते हैं, नॉर्मली एप्लीकेशन को सेव कर लेते हैं और उसको मूव कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या तरीक़ेकार है इस चीज़ का। मैं ये क्लिक सेंस डेस्कटॉप को ओपन करता हूँ, बल्कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्लिक सेंस डेस्कटॉप अपनी एप्लीकेशंस है QVF वो कहाँ पे सेव करता है। मैं इधर जाता हूँ, इसका जो दिस यूज़र्स मेरा TMC का यूज़र है और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लिक सेंस एंड एप्स। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पाथ है, मतलब आपका जो यूज़र है यहाँ पे आपका डिफरेंट जो आपका यूज़र होगा उसके आगे डॉक्यूमेंट्स क्लिक सेंस ये स्टैंडर्ड फोल्डर्स होंगे सब में। ये डॉक्यूमेंट्स क्लिक सेंस एप्स ये सेम होंगे फोल्डर नेम्स। और अब ये देखें एप्लीकेशंस शो हो रही हैं, बिगनर्स ट्यूटोरियल .QVF, कट टू शिप .QVF, गारमेंट VN फ्रंट एंड QVF, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट ETC सो ऑन। तो ये होल एप्लीकेशंस हैं जो मेरी क्लिक सेंस डेस्कटॉप के अंदर शो हो रही हैं। ये देखें, ये बिगनर्स ट्यूटोरियल, कट टू शिप, गारमेंट VN, ये क्लिक सेंस डेस्कटॉप जो मैंने आपको ये दिखाया इधर से फैच कर रहा है। ठीक है, ये इसका जो स्टैंडर्ड पाथ है क्लिक सेंस डेस्कटॉप यहाँ से अपनी एप्लीकेशंस फैच कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर से कोई भी ऐप मैं मतलब डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो या मैं इधर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन है, या मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कॉपी कर दूँ तो उधर से एप्लीकेशन मेरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्लिक सेंस डेस्कटॉप के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो वो .QVF फाइल उसकी फ़ाइल बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेस्ट ऐप क्रिएट करता हूँ, तो टेस्ट ऐप वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो ये टेस्ट ऐप मेरी बन गई। तो अब मैं उधर जाके देखता हूँ कि ये टेस्ट ऐप का एक बना है। ये देखें, टेस्ट ऐप .QVF फाइल जनरेट हो गई। ये डेट टाइम भी आ रहा है साथ। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, डाटा कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
सिंपली इसने QVF फाइल जनरेट कर दी है। अब मैं इसमें जितना भी डाटा लोड करूँगा उस पर अपना डाटे पे अपने मॉडलिंग करूँगा, अपना डाटे को ट्रांसफॉर्म करूँगा, उस पे जितना भी मेरा स्क्रिप्ट जनरेट होगा, चाहे वो ऑटो जनरेटेड स्क्रिप्ट है या मैंने खुद राइट किया है, उस पे मैं जितनी शीट्स बनाऊँगा, ये जितनी भी और स्टोरीज़ मैं क्रिएट करूँगा अपनी शीट्स पे, तो जितनी भी चीज़ें हैं मेरा एप्लीकेशन में लोडेड डेटा, मेरा स्क्रिप्ट एंड डाटा मॉडल एंड माय शीट्स एंड स्टोरीज़, वो सारी इसके अंदर सेव हो जाएंगी .qvf फाइल, और उसको मैं माइग्रेट कर सकूँगा एंटरप्राइज एडिशन पे भी और क्लाउड वर्जन पे भी। अच्छा, अब हम इस पे कुछ डेटा लोड कर लेते हैं ताकि आपको एंड टू एंड समझ आ जाए कि किस तरह हम एप्लीकेशन को माइग्रेट कर रहे होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे होते हैं। उसमें सिर्फ ये है हम पाथ सेट करते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा हम जहाँ से फैच कर रहे हैं वो पाथ का फ़र्क पड़ेगा। पाथ आप जब आप एप्लीकेशन आप मूव करते हैं तो आपका जहाँ डाटा सोर्स का पाथ आपको उधर जाके चेंज करना पड़ेगा, बाकी आप कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डाटा तो आपका वैसे ही रहेगा। अगर आपने इन केस अगर आपने डाटा रिफ़्रेश करना है तो सिर्फ पाथ आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब कोई भी मैं चलें अपना ओरेकल डेटाबेस से कोई डाटा ले लेता हूँ। लोकली मेरे पास इंस्टॉल है इधर। होस्ट नेम मैं देख लेते हैं कि होस्ट नेम क्या है। इंस्टेंट क्लाइंट के अंदर आऊँगा मैं, जहाँ पे मैंने क्लाइंट इंस्टॉल किया हुआ है। ये मेरी मशीन का नेम है, ये मैं इधर इसको दे देता हूँ। मैं बेसिकली कनेक्शन बना रहा हूँ डेटाबेस के साथ। टेस्ट कनेक्शन करता हूँ, कनेक्शन सक्सेडेड, क्रिएट। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, नो इशू। ओनर को सिलेक्ट करूँगा। ये मेरे डेटाबेस के अंदर जितने भी मेरे यूज़र्स एंड जो बने हुए हैं वो शो हो रहे हैं। HR यूज़र को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यूज़र्स एंड आप स्कीमास भी इसे बोल सकते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ एक टेबल लेता हूँ एम्प्लॉयज़ का, जस्ट फॉर टेस्टिंग। नेक्स्ट करता हूँ मैं इसको, तो ये डाटा लोड कर लेगा। मेटा डाटा फ़िलहाल ये लोड करेगा। मेटा डाटा इज़ डेटा अबाउट डेटा। ये अब बैकएंड पे स्क्रिप्ट लिख खुद ही राइट कर देगा कि कहाँ से मैं कनेक्शन स्ट्रिंग भी डाल देगा, फिर टेबल का के कॉलम नेम्स एंड पाथ सारा कुछ ऑटो राइट कर देगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये ऑटो जनरेटेड सेक्शन में मैं आऊँगा, अनलॉक मैं करता हूँ। ये देखें, इसने ये सारा पाथ भी डाल दिया और एम्प्लॉयज़ सारा कुछ इसने खुद ही राइट कर दिया। मैं लोड डाटा करता हूँ ताकि जो डाटा है मेरी एप्लीकेशन के अंदर लोड हो जाए। डाटा लोड हो गया। मैं इस पर एक सिंपल टेस्टिंग शीट बनाता हूँ।
ये मैंने एक चार्ट बना दिया। अच्छा, इस तरह चाहे मेरे एप्लीकेशंस के अंदर 50 शीट हैं या 100 शीट हैं, ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरी एप्लीकेशन सेव हो गई। अब इस मेरी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर बैक एंड पे स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ, फ्रंट एंड पे मैंने शीट भी बना दी है। स्टोरी टेलिंग के अंदर भी मैं जाके जो मर्ज़ी ABC स्टोरी बना दूँ, नो इशू। अच्छा, इस एप्लीकेशन को मैंने सेव किया, इसको मैं बंद कर देता हूँ और ये टेस्ट ऐप मेरी इधर आ गई है। अच्छा, अब इस टेस्ट ऐप को मैं क्या करता हूँ, उधर ही जाके कॉपी कर लेता हूँ। क्लिक सेंस एप्स, ये मेरी टेस्ट ऐप .qvf है। अच्छा, अब मैं इसी ऐप को मैंने ट्रांसफ़र करना है अपने क्लाउड वर्जन पे। qvf फाइल है ये। अच्छा, ये मेरा क्लाउड वर्जन है। मैं इधर आता हूँ, ये वो कह रहा है अपलोड ऐप, ड्रॉप योर फाइल्स हेयर। मैं इसी ऐप को इधर कॉपी कर देता हूँ। अपलोड, अपलोड सक्सेसफुली टेस्ट ऐप .qvf। ये मेरी ऐप इधर लोड हो गई। अच्छा जी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा। डेमो एप्स और टू डू, होम पे जाते हैं। ये देखें, मैं होम पे आया तो इधर वो जो ऐप मैंने अपलोड की थी वो इधर वो शो करवा रहा है। तो ओपन ऐप मैं करता हूँ, ये उसने आईडी लगा दी है मेरी एप्लीकेशन को, ऑटोमेटिक यूनिक आईडी। ये देखें, वही मेरे पास मेरी एप्लीकेशन है। मैं अपना स्क्रिप्ट जाके चेक करता हूँ, मेरा स्क्रिप्ट भी एज इट इज़ होना चाहिए। ये देखें, ऑटो जनरेटेड सेक्शन है जो हमने क्रिएट किया था उधर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर मैंने रीलोड डाटा करना है तो मुझे दोबारा अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ये कनेक्शन इधर शेयर नहीं हो रहा है, ये देखें, ये कनेक्शन एंड मुझे पाथ मतलब डाटा कनेक्शन मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। ये जो कनेक्शन स्टिंग है ये चेंज होगी, बाकी कोई चीज़। इफ़ आई वांट टू रीलोड डाटा इन माय एप्लीकेशन देन ये चीज़ें मुझे चेंज करना पड़ेंगी। शीट पे आता हूँ तो शीट पे हमने ये देखें ये बनाया था, इसी तरह डाटा भी शो हो रहा है सारा, ठीक है। वो उसी तरह फ़िल्टर भी आपके काम कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें इस तरह। तो ये एक था QVF फाइल्स जब आपने बनानी है तो वो आपकी लॉजिक एंड आपका डेटा सारा वो आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाती है एक जगह से दूसरी, तो आप उसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं।